हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना घर एडवाइज में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अगर आपको प्लान बनवाना है तो दिए गए नंबर पर ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। ये जो आप प्लान देख रहे हैं काफ़ी सुंदर प्लान है। अगर आपको इसको G+1 का आइडिया लाना है कि G+1 इसके ऊपर बनाना है तो आप ईजी वे में इस फॉर्मेट पे भी काम कर सकते हैं। जो आपका G+1 का ये प्लान आपको साफ नज़र आ रहा है, ये G+1 में आप इस तरह का प्लान बनवा सकते हैं। चलिए इसके 3D व्यू पे अभी ग्राउंड फ्लोर का जो प्लान हम लोगों ने पकड़ा है, ये ग्राउंड फ्लोर का प्लान है। जो हमारे क्लाइंट असद अली जी हैं, ये उनका प्लान है। चलिए प्लान की तरफ बढ़ते हैं। जो इसका 3D व्यू है इसको आपको इजी वे में बताएंगे। पहले इस प्लान का हम आपको क्लियर कर दे रहे हैं कि क्या रूम का साइज़ है, क्या है प्लान। उसके बाद इसका हम लोग एलिवेशन व्यू बनाएंगे कि एलिवेशन व्यू क्या है, टोटल चीज़ें आपको बताएंगे। जो आप यहाँ पर देख रहे हैं काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। यहाँ पर इसका पोर्टिको व्यू में काफ़ी बेटर डिज़ाइन किया गया है। जो यहाँ पर देख रहे हैं आपको ये पोर्टिको व्यू है, और इसका जो हम लोगों ने फ़ोटो फॉर्मेट निकाला है, ये इसका फ़ोटो फॉर्मेट है। देखने में ही आपको काफ़ी खूबसूरत लग रहा है कि दो तरह की रेलिंग का यूज़ किया गया। चलिए प्लान की तरफ बढ़ते हैं, आपको बताएंगे क्या क्या साइज़ क्या। चलिए एलिवेशन पे इसके बाद आएंगे। चलिए प्लान की तरफ आप जैसे आते हैं तो यहाँ पर ये इसका पोर्टिको एरिया है, यानी पोर्टिको एरिया है। तो पोर्टिको एरिया यहाँ पर प्लान में 14 फीट पे पकड़ा गया है। 14 बाई 20 का ये एरिया है। जैसे पोर्टिको एरिया में आते हैं, यानी कि हम इस एरिया की बात कर रहे हैं। जैसे आप इस एरिया में आते हैं, ये एरिया, इस एरिया में आते हैं। इस एरिया पे ऊपर आप स्टेप पे चढ़ के सीधे दरवाजे पर जाते हैं। दरवाजे पर जाने के बाद आपको चलिए उसका डिटेल बता रहे हैं। आप दरवाजे पे आने के बाद ये जो दरवाजे का साइज़ आप देख रहे हैं, ये 20 बाई 14/7 का दरवाज़ा है, यानी काफ़ी बड़ा दरवाज़ा है। उससे अटैच यहाँ पर एक गेस्ट रूम है, जो आप देख रहे हैं ये गेस्ट रूम है, और गेस्ट रूम भी काफ़ी सुंदर है। चलिए उसमें एक अटैच बाथरूम है। गेस्ट रूम का साइज़ हम आपको बता देते हैं। यहाँ से यहाँ तक 13 फीट 8 इंच है, और यहाँ पर 10 बाई 2 का ये गेस्ट रूम है। और इससे यहाँ पर अटैच एक अटैच बाथरूम है। जो बाथरूम का साइज़ है 4 बाई 8 3 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद आप आते हैं ये फेस पे। ये जो आप फेस देख रहे हैं कि अगर चाहते तो गेट हम यहाँ भी खोल सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पर गेट इसलिए नहीं खोला कि अगर यहाँ पर गेट खुलता है तो आपको सबसे बड़ी दिक्कत है, आपको उस जगह यूज़ नहीं आ सकती। लेकिन यहाँ पर जो गेट खोला गया ये जगह यूज़ के पर्पज़ से। चलिए बताते हैं क्या पर्पज़ है। चलिए प्लान की तरफ बढ़ते हैं। जैसे प्लान की तरफ आते हैं तो यहाँ जो ये दूरी है, चौड़ाई ये 6 फीट है, ये 3 फीट 6 इंच है, बाकी बची जगह 7-1 है। और यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं कि यहाँ पर जो लैंडिंग का जो साइज सेट किया गया वो 5 फीट पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद आप जैसे आते हैं तो यहाँ पर एक बेडरूम है। जो बेडरूम आपको 14 फीट 7 इंच बाई 13 फीट का काफ़ी बड़ा बेडरूम है। यानी कि अगर आप यहाँ पर गेट लगा के यूज़ करते हैं तो पूरा घर सेपरेट हो जाता है। यहाँ भी गेट लगाते हैं तो ये एरिया पूरा सेपरेट हो जाता है, यानी काफ़ी बेटर प्लान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं तो आप सीधे आइएगा यहाँ पर इस प्लान के लिविंग हॉल में, यानी लिविंग हॉल है, और लिविंग हॉल बड़ा होना चाहिए अगर आपके पास ज़मीन है। तो चलिए लिविंग हॉल की तरफ आते हैं, उसका डिटेल बताते हैं। ये लिविंग हॉल आप देख रहे हैं काफ़ी बड़ा साइज है लिविंग हॉल का। तो चलिए लिविंग हॉल की तरफ चलते हैं। यहाँ से यहाँ तक जो लिविंग हॉल है, ये जो आप देख रहे हैं ये 26-10 यानी 2 इंच कम है 27 फीट में, और ये वाला एरिया 16-11 यानी 1 इंच कम है 17 फीट में, यानी काफ़ी बड़ा है। यहाँ पर हमने सोफ़ा दिखाया है, टीवी यूनिट वॉल दिखाई है। तो आप इस तरह से अपना अरेंजमेंट भी इंटीरियर करवा सकते हैं, टाइल्स अपने हिसाब से बदलवा सकते हैं। चलिए प्लान की अगली तरफ बढ़ते हैं। जैसे आप प्लान की अगली तरफ आते हैं तो ये एक कमरा है। जो कमरा हम आपको दिखा रहे हैं 13 बाई 12 का ये कमरा है। इससे अटैच एक बाथरूम है जो 4 फीट 6 इंच बाई 9 फीट का है। सबसे बड़ी चीज़ हो गई यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एक और चीज़ हम आपको क्लियर कर दे रहे हैं कि यहाँ पर जो टोटल वॉल हमने चलाई है बाहर से वो 10 इंच की, अंदर की पार्टीशन 5 इंच की है। चलिए अंदर चलते हैं। इस रूम में आते हैं। ये कमरा जो आप देख रहे हैं ये 12 बाई 13/8 का कमरा है, यानी कि काफ़ी बड़ा कमरा है। चलिए अगले पार्ट में चलते हैं। अगला पार्ट यानी कि ये पार्ट जो, इस पार्ट में जब आइएगा तो यहाँ से आने के बाद आपको कॉर्नर से जाना पड़ेगा। जो यहाँ पर ये बेडरूम है, जो इस बेडरूम का साइज आपको 12 बाई 13 का है, और ये सील लेवल यहाँ से यहाँ तक 3 फीट बीरी की जुड़ाई करने के बाद खिड़की खोली जाएगी। क्लियर। चलिए उसके बाद आप जैसे बाहर निकलते हैं तो एक कॉमन बाथरूम आता है। कॉमन बाथरूम देखने में ही काफ़ी बड़ा लग रहा है। तो 6 बाई 12 का है। तो बड़ा रखने की वजह क्या हम आपको बता रहे हैं, जगह थी। और दूसरी वजह क्या थी कि यहाँ पर आप आराम से 2 सीट ज़रूरत पड़ने पर इंग्लिश टॉयलेट सीट भी डाल सकते हैं, तो वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। शावर पॉइंट है, वॉशिंग मशीन आपको हॉल में रखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर आप पॉइंट प्लम्बिंग से करवा सकते हैं, फिक्स हो जाएगा। चलिए वीडियो के अगले पार्ट में बढ़ते हैं। जैसे आप वीडियो के अगले पार्ट में आइएगा तो हम आपको दिखा देते हैं ये वाला कमरा। ये जो कमरा है ये 12 बाई 13 का है। और उसके बाद आ जाते हैं ये पार्ट। जो ये पार्ट सबसे बेटर हमको लगा
वो आपको बताते हैं। यानी कि डाइनिंग एरिया, डाइनिंग रूम, डाइनिंग हॉल जो कहिए, खाना खाने के लिए आपको सोफ़ा यहाँ पर टेबल लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ सोफ़ा रखिए, खाना खाने के लिए यहाँ पर खाना अगर किचन से निकल के लगाया जाता है तो आप आराम से, लगाने वाले को भी किचन से दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से इजी वे में जाएंगे और घर में कुछ स्टैंडर्ड दिखेगा लुक। तो यहाँ डाइनिंग एरिया है, खाना खाने के लिए, ये किचन है। डाइनिंग एरिया का साइज़ हम आपको बता दे रहे हैं कि डाइनिंग एरिया का साइज़ क्या है। डाइनिंग एरिया यहाँ से यहाँ तक 8 फीट 6 इंच है और यहाँ से 13 फीट 8 इंच है। डाइनिंग एरिया से गेट जाता है किचन की तरफ, यानी आप जब किचन में आते हैं तो किचन का साइज़ यहाँ पर 13 बाई 8 बाई 8 फीट का है। और उससे सटा हुआ आपको यहाँ पर स्टोर रूम है। स्टोर रूम मतलब परिवार बड़ा होता है, तो स्टोर रूम अन्ना भी बड़ा है, तो आपका स्टोर रूम अगर जगह है तो डाली किचन के पास, तो यहाँ पर किचन के पास एक स्टोर रूम निकाल गया। स्टोर रूम यहाँ पर 7 फीट बाई 12 फीट का ये स्टोर रूम है, यानी कि काफ़ी सुंदर प्लान है। तो ये आपने देख लिया कि यहाँ पर हमने इसका टोटल डिटेल अंदर से प्लान क्या है कैसे वो बताया। चलिए, और आपको हम दूसरी चीज़ क्लियर करते हैं, इसका एलिवेशन व्यू। एलिवेशन व्यू मतलब कि सामने से घर कैसा दिखेगा, उसका 3D व्यू। चलिए बढ़ते हैं उसके एलिवेशन व्यू की तरफ। ये आइए उसके एलिवेशन व्यू पर आ जाए। इसका एलिवेशन व्यू आपके सामने में इस तरह दिख रहा है साफ, और इसका फ़ोटो फॉर्मेट व्यू जब हम खोलेंगे तो फ़ोटो फॉर्मेट व्यू ये है। थोड़ा हिस्सा कट रहा डिस्प्ले पर, लेकिन फ़ोटो फॉर्मेट व्यू ये देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है। रेलिंग का डिज़ाइन काफ़ी सुंदर है। चलिए आपको टोटल चीज़ें क्लियर की जाइए। चलिए प्लान की तरफ बढ़ते हैं। प्लान की तरफ आप जैसे आइएगा तो ये देखिए, आप आते हैं तो हमने तो टोटल इंटीरियर पार्ट बता दिया, अब एक्सटीरियर पार्ट आपको समझाते हैं। देखिए एक्सटीरियर पार्ट क्या है इस प्लान का, उस चीज़ पे गौर कीजिएगा। ये सामने में 2 कॉलम है, यानी आप सामने में 2 कॉलम देख रहे हैं जिस पर पोर्टिको है, तो पोर्टिको की दूरी ज़्यादा रखी गई है, तो इसलिए ये आपको 1.5 फीट 1 फीट 6 इंच कॉलम का एक फेस की चौड़ाई है, जो आपको यहाँ से यहाँ तक 1 है, ये सॉरी 1 फीट 3 इंच यहाँ है, यानी 15 इंच का, और ये 10 इंच है। ये 10 इंच है, यहाँ से यहाँ तक ये 10 इंच है, और ये 15 इंच का कॉलम है। उसके बाद सेम साइज है इस कॉलम का भी। जैसे आप इसमें देखिए, इसमें करना क्या है कि जैसे आप आते हैं यहाँ से नीचे वाले फेस से आप 6 फीट पर मार्किंग करके टाइल्स लगा सकते हैं। यहाँ पर ये प्लास्टर की हाइट हमने एक्सटीरियर बढ़ाई है, ये जो आप देख रहे हैं प्लास्टर की हाइट बढ़ाई गई है। और दूसरी चीज़ और हम आपको बता दे रहे हैं, प्लान की लंबाई चौड़ाई क्या है। प्लान यहाँ से यहाँ तक 56 फीट का है और ये 46 फीट का है। अगर आप पास 45 से भी जगह है या 48 भी जगह है तो आप इस तरह का प्लान आराम से बना सकते हैं। सेम साइज सेम लुक का लगेगा, साइज़ थोड़ा ऊपर नीचे जाएगा। चलिए, तो आपको पोटी उसके बाद बचाइए प्लास्टर का काम है, यानी कि यहाँ से आप 1 इंच 2 इंच प्लास्टर एक्स्ट्रा चढ़ा सकते हैं, तो उसको वाइट कलर से रखने पर सुंदर दिखेगा। क्लियर हो गए कॉलम के डिज़ाइन पर। चलिए आपके एक और फेस पर आते हैं, जो इसका एक बहुत बड़ा फेस है। घर की सबसे बड़ी खूबसूरती है यहाँ पर पोर्टिको के ऊपर का आपको पैरापीट वाल, जो पोर्टिको के ऊपर काफ़ी सुंदर दिख रही है। यहाँ पर देखिएगा, जब इसका फ़ोटो फॉर्मेट आप देखते हैं तो ये देखिए इसका ये फ़ोटो फॉर्मेट देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है यहाँ पर। और चलिए इसको हम डिटेल 3D में करते हैं। और G+1 में भी आप प्लान बनाइए तो उसका भी हिसाब आप पकड़ सकते हैं। देखिए अगर G+1 में बनाना है तो आप इस तरह का फेस इजी वे में प्लान का ले सकते हैं। इस तरह का फेस G+1 अगर आप ऊपर बना रहे हैं तो ये भी लुक अच्छा दिख रहा है, तो आप इस तरह का भी लुक आराम से कवर कर सकते हैं। चलिए इसके 3D पे बढ़ते हैं। जैसे आप इस प्लान के 3D पे आइएगा तो यहाँ पर हमने क्लियर कर दिया। दूसरी चीज़ है, ये क्लियर करते हैं आपको। ये व्यू देखिए, ये सामने से जो आपको ये व्यू दिख रहा है इसका पैरापीट वाल। चलिए इसके पैरापीट वाल पे, यानी यहाँ से यहाँ तक हमने जो पकड़ा ये दूरी 3 फीट है। उसके बाद आपको क्लियर बताते हैं। देखिए स्केल के साथ, यहाँ से जो ये फेस पकड़ा है ये फेस 2 फीट 10 इंच का है, ये वाला फेस। उसके बाद यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं वाइट वाला, ये प्लास्टर है, यानी कि टोटल आपको पेंट कराने के बाद आप ये वाला जो एरिया है इसका प्लास्टर का 1 इंच आप इसको एक्स्ट्रा हाइट में कटिंग करके बनवा सकते हैं, अच्छा दिखेगा ये लुक। और यहाँ से हमने जो इस चीज़ को क्लियर किया, हमको वो चीज़ बताने, देखिए यहाँ से ये फेस, यानी कि ये फेस अगर आप छोड़ रहे हैं तो यहाँ से आप 6 इंच 5 इंच इजी वे में छोड़ सकते हैं, इस साइड से भी और इस साइड से भी। चलिए आप क्लियर हो गए इस फेस पर। ये प्लास्टर आपको अपने हिसाब से अगर हाइट ज़्यादा उठा रहे हैं तो 2-2 इंच का हमने यहाँ से 2 इंच, ये 2 इंच 2-2 इंच पे हमने मेंटेन किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आइएगा तो आपका ये फेस, यानी कि ये वाला फेस, ये फेस हम आपको साइज के साथ बता रहे हैं। ये आपको यहाँ से यहाँ तक 3 फीट का है और इसकी जो हाइट, ये दूरी है जो आप देख रहे हैं ये 1 फीट पर है। क्लियर। उसके बाद बची हुई जो जगह है यहाँ पर, ये जो आप जगह देख रहे हैं ये 2 फीट है, यानी कि
फिर बीच में होलो सेक्शन पाइप का यूज़ किया है, 2 इंच 3 इंच की आप पाइप इजी वे में लगा सकते हैं। देखने में ये स्टेनलेस स्टील की पाइप है, स्टील है, आप उसकी पाइप लगा लीजिए, तो रेलिंग पाइप में भी यूज़ होती है। ये काफ़ी सुंदर दिखेगी और बजट में। टोटल आपका ब्रिक वर्क है, यहाँ स्टील है। जब आप आगे बढ़ते हैं तो हम आपको अगली चीज़ क्लियर कर देते हैं। आगे जैसे आप आइएगा तो यहाँ पर ये 6 इंच है, 6 इंच का ब्रिक वर्क है। फिर यहाँ से इस फेस से ये जो दूरी है वो आपको हम क्लियर करते हैं। देखिए यहाँ से ये फेस की दूरी आपको 9.5 है, ठीक, और ये भी हिस्सा आपको 6 इंच है, 9.5। उसके बाद जो ये यहाँ से नीचे से डाउन से ये आप पूरा का पूरा 2 फीट 6 इंच है, 6 इंच यहाँ से डाउन है, डिज़ाइन के लिए दिखाया गया। यहाँ पर ये ब्लैक पेंट है, ये ब्लैक पेंट 2 इंच है, फिर 2 इंच का गैप वाइट में है, फिर 2 इंच करके आप अपने हिसाब से भी अरेंज करवा सकते हैं। चलिए इसके अगले पार्ट पे बढ़ते हैं। अगले पार्ट में यानी जो इस सेम साइज इस तरह था, उसी तरह सेम साइज ये इस तरह से बनाया गया, ये हिस्सा भी और ये हिस्सा भी। चलिए ये पार्ट भी आपको बता दे रहे हैं। कुछ चीज़ें एज पर साइड भी चेंज हो जाती हैं, तो आपको ये पार्ट समझा दे रहे हैं। यहाँ पर जब आप आइएगा तो ये वाली दूरी आपकी 7.2 है और यहाँ पर आपको बची हुई जगह है। चलिए ये आप क्लियर हो गए। सामने से हमने जो यूज़ किया है ये आपको रेलिंग है कांच और स्टील की। यहाँ पर विंडो का डिज़ाइन है, विंडो का डिज़ाइन देखिए इसी तरह से। ये आपको जब कास्टिंग आप कीजिए तो उस टाइम में आप मेशन को बोलेगा, मेशन इस तरह का डिज़ाइन आपको इजी वे में निकाल देता है। ये कंक्रीट का ही डिज़ाइन है, ये आपको फोम के साथ बनता है, यानी फोम सपोर्ट में लगता है सेटिंग में, और ये इजी वे में बन जाता है। चलिए ज़्यादा टाइम हो जाएगा ज़्यादा टाइम लेने पर। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।